तो प्यारे बच्चों, नीट 2026 का एग्ज़ाम आपका हो चुका है और बच्चों के दिमाग में अब बस एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। कुछ लोगों ने तो अपना वीडियो लगता है कि पेपर छूटते ही अपने कट ऑफ का डाल दिया यूट्यूब पर कि बिल्ले भाई इतना कट ऑफ आएगा। मतलब भाई साहब कुछ एनालाइज तो कर लो यार, पेपर का देख तो लो, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है, आसान है। इतना यूट्यूब चलाने की क्या जल्दी है आपको कि आप बिल्कुल आधे डेढ़ घंटे के बाद ही अपना अरे जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, सबको देख करके आप 4 लोग से डिस्कस करके बताइए कि सर क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक, रिजल्ट आने के बाद पेपर आने के बाद मैंने लगभग 6 से 7 घंटे बैठ करके इस एनालिसिस को करा है, तब जाके आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि भाई साहब 2024 में क्या हाल था, 2025 में क्या था, अब 2026 में क्या था। तो अगर मैं बात करूं बेटा 2024 वाले की, तो बेटा इसका जो कट ऑफ था लगभग 640 था। ये ऑल इंडिया का मैं बता रहा हूं, स्टेट वाइज चीज़ें थोड़ा सा बदलती हैं, मगर इसमें आपके पास थोड़ा सा पेपर इजी लेवल का आ गया था। ये वही साल है जिसमें एनटीए में हादसा हुआ था 720 में 720 वाले, जिसको देखो 720 में 720 वाले, मतलब इतना कट ऑफ गया था तो 720 की छड़ी लग गई थी। मगर पेपर आसान था और आपके पास कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल भी थे जो छोड़ सकते थे आप। अगर मैं बात करता हूँ 2025 की, तो एनटीए ने इसका बदला लिया। लेकिन पेपर थोड़ा सा हम टफ रखेंगे, वरना सबके 720 में 720 आ जाएंगे तब तो फिर बंटाधार हो जाएगा। तो भाई इसका कट ऑफ डाउन होके आ गया 530 के अराउंड। ठीक, ये मैं ऑल इंडिया बता रहा हूँ, स्टेट वाइज 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है। मगर अब अगर बात करें भाई साहब 2026 लेवल की, तो इसमें भाई साहब पेपर का देखो, मैं अपने केमिस्ट्री का जो सबसे मैंने पहले करा, मॉडरेट क्वेश्चन थे, लगभग बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। 95% क्वेश्चन आसान थे, 5% क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। अगर मैं बोल रहा हूँ 95% क्वेश्चन आसान थे, अभी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और 5% डिफ़िकल्ट थे, तो भाई साहब यहाँ पर कहेंगे एक प्रकार से आसान पेपर था केमिस्ट्री का। जियोलॉजी का भी काफ़ी आसान था, बॉटनी का आसान तो था मगर लेंथी था थोड़ा सा, फिजिक्स भी ठीक ठाक लेवल, मॉडरेट लेवल की थी। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाने वाला, बहुत डाउन तो नहीं जाएगा क्योंकि पेपर आपका ठीक ठाक आसान लेवल का था। तो बहुत टाइम बर्बाद करने की मेरी आदत है नहीं, आपको पता होगा। तो ये लगभग बेटा आप मान लीजिए 620 के आसपास तो चला ही जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्लस माइनस आप 10 कर सकते हैं। देखो केमिस्ट्री का तो मैंने अपने खुद से ही करा है, फिजिक्स के लिए मैंने 2-3 लोगों से बात करी, जूलॉजी बॉटनी के लिए मैंने 2-3 लोगों से बात करी, जूलॉजी बॉटनी के लिए मैंने 2-3 लोगों से बात करी। तो सबके अकॉर्डिंग भाई साहब जो आंसर आ रहा है 610, 605 भी हो सकता है, मगर 620 तक भी जा सकता है। जिस हिसाब से अगर मैं केमिस्ट्री का पेपर देख रहा था, तो इतना कट ऑफ भाई साहब 2026 में आपको देखने को मिल सकता है। आप परेशान ना होइए। अगर स्टेट वाइज ये देखेंगे तो थोड़ा बहुत बदलेगा, क्योंकि हर स्टेट में थोड़ा बहुत 20 पॉइंट का या 15 पॉइंट का फ़र्क आ जाता है। तो बात समझ में आ रही कि इतने के आसपास आपका अराउंड कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपके नंबर इसमें से बहुत ही कम आने वाले हैं, मतलब आपके पास 400 के आसपास है, 300 के आसपास है, तब तो फिर समस्या आपने अपने लिए खड़ी कर दी। अगर आप इसके ऊपर चले गए तो आप काफ़ी सेफ जोन में हैं। अगर आपके 580, 85, 590 के आसपास भी बन रहे हैं तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आपको बढ़िया मिलेगा। ठीक, मतलब ये एक मोटा माटी सीधा सा इतना कट ऑफ आपका 2026 का रहने वाला है। ठीक, अब आप आराम से अपना रिलैक्स करिए। अभी कम से कम आपने 1 हफ्ते रिलैक्स करना है, क्योंकि आप काफ़ी मेहनत करके आए हैं। ठीक है, इस वजह से ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। लेक्चर पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ में कुछ ऊपर नीचे होना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं कि सर मुझे तो केमिस्ट्री बहुत कठिन लगी, मुझे तो बॉटनी बहुत लंबी लगी, इस तरह से बच्चा का कट ऑफ तो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, मानते होना चाहिए, मगर भाई सब बच्चे तैयारी करके जाते हैं, साल भर पढ़ के जाते हैं। मैं उन बच्चों को अवॉइड नहीं कर सकता कि जो दिन रात लगातार पढ़ते रहते हैं। हो सकता है जो आपको लेंथी लग रहा हो, किसी को आसान लग रहा हो।
उसके सारे क्वेश्चन आते हो पहले से ही, तो उसके लिए क्या लेंथ थी। इस वजह से मोटा माटी आप ये मान लीजिए 620 के आसपास आपका रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।